हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12 अगस्त 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में परमाणु क्षमता वाली अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया? ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी फ्रांस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। भारत ने 6 अगस्त 2026 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तत्वावधान में किया गया। क्षमता: अग्नि 4 एक मीडियम रेंज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 4000 किलोमीटर है। तकनीकी विशेषता: ये 2 चरणों वाली ठोस ईंधन सॉलिड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल है। इसमें एक उन्नत री एंट्री हीट शील्ड लगी है जो 3000 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान को झेल सकती है। पेलोड: ये लगभग 1000 किलोग्राम तक के परमाणु या पारंपरिक हथियारों को ले जाने में सक्षम है। महत्व: इसे सड़क मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसे कहीं भी ले जाना और तैनात करना आसान होता है। रक्षा मंत्रालय ने इस परीक्षण को सभी मिशन उद्देश्यों और परिचालन मापदंडों के लिए सफल बताया है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में 6 अगस्त 2026 को फाइटर कॉम्बैट लीडर FCL कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? ए भावना कंठ, बी अवनी चतुर्वेदी, सी मोहना सिंह, डी शिवांगी सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भावना कंठ होगा। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत ने इतिहास रच दिया है। वे भारत की पहली महिला पायलट बन गई हैं जिन्होंने फाइटर कॉम्बैट लीडर FCL कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया है। प्रशिक्षण: उन्होंने ग्वालियर स्थित टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट TACDE में ये 20 सप्ताह का कठिन कोर्स पूरा किया। ये कोर्स वायुसेना के केवल 1% चुनिंदा पायलट ही कर पाते हैं। करियर: भावना कांत 2016 में भारत की पहली महिला फाइटर पायलटों के बैच में शामिल हुई थी। 2019 में वे फाइटर मिशन के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बनी। उपलब्धियां: उन्हें 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में वे वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला फाइटर पायलट थी। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में ISS के बाहर अपना पहला स्पेस वॉक AVA सफलतापूर्वक पूरा करने वाले भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री कौन है? ए सुनीता विलियम्स, बी राजाचारी, सी अनिल मेनन, डी कल्पना चावला। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनिल मेनन होगा। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने 6 अगस्त 2026 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के बाहर अपना पहला स्पेस वॉक एक्स्ट्रावेहिकुलर एक्टिविटी सफलतापूर्वक पूरा किया। मुख्य बिंदु: अवधि: ये ऑपरेशन कुल 6 घंटे 27 मिनट तक चला। उद्देश्य: अनिल मेनन और उनके साथ मौजूद जेसिका मीर ने स्पेस स्टेशन के पावर सिस्टम को बेहतर बनाने का काम किया। उन्होंने 3B पावर चैनल पर माउंटिंग हार्डवेयर इंस्टॉल किए, भविष्य के सोलर एरे के लिए बिजली के तार बिछाए और स्ट्रट्स पर इंसुलेशन का काम पूरा किया। महत्व: यह ISS के रखरखाव के लिए कुल 281वां स्पेस वॉक था। अनिल मेनन का ये पहला स्पेस वॉक था, जबकि जेसिका मीर ने अपना 6ठा स्पेस वॉक पूरा किया। पृष्ठभूमि: अनिल मेनन को नासा की 2021 की अंतरिक्ष यात्री कक्षा एस्ट्रोनॉट क्लास के लिए चुना गया था और वह इससे पहले स्पेसएक्स में मेडिकल डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारत ने पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? ए 2026, बी 2027, सी 2028, डी 2030। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2027 होगा। महत्वपूर्ण तिथियां: भारत का पहला बिना चालक वाला अनक्रूड परीक्षण मिशन 2026 के अंतिम महीनों में होगा, जिसके बाद 2027 में भारत का पहला मानवयुक्त क्रूड मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा भारत 2035 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है।
तैयारियां। मिशन के लिए जरूरी रॉकेट HLVM-3 और क्रू मॉड्यूल की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। क्रू एस्केप सिस्टम और अन्य तकनीकी सुरक्षा प्रणालियों का सफल परीक्षण किया गया है। प्रशिक्षण। चुने गए गगनयात्री रूस में अपना बेसिक प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं और अब बेंगलुरु में मिशन विशिष्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इसरो इस मिशन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस OTT प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की? A. सोनी लिव, B. अमेजन प्राइम, C. हॉटस्टार, D. नेटफ्लिक्स। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर D. नेटफ्लिक्स होगा।